Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 64 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and dear children, you will have to do this work in your English notebook. Today's worksheet is based on a poem The Tree. आज की जो पोयम है जानते हैं किस टॉपिक पर बेस्ड है? वो एक पोयम पर बेस्ड है जिसका नाम है द ट्री, यानी कि एक पेड़। और वो पेड़ भी पता है कौन सा? गुलमोहर का पेड़, गुलमोहर ट्री, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ पर उसकी एक इमेज भी दिखाई गई है जिसे आप अपने आस पास के पार्क में अक्सर देखते होंगे। इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। So without wasting our time, let's start and understand with me. But before we'll start this poem, here are some reading instructions for students. Let your voice reflect the tone of the poem. आप जब इस पोएम को पढ़ें तो आपके टोन में भी वो चीज़ आनी चाहिए कि जैसे आप पोएम पढ़ रहे हों, ऐसा नहीं कि लेसन की तरह पढ़ें। डोंट रीड टू फास्ट, इसको जल्दी जल्दी ना पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, जहाँ पर जोर देना हो वहाँ पर हमें अपनी स्पीड को धीरे भी करना चाहिए। लिसन टू द ऑडियो लिंक ऑफ द पोएम अटैच्ड इन द शीट। यहाँ पर नीचे एक QR कोड भी दिया गया है जिसको अपने फ़ोन से आप स्कैन करके उस पोएम को आप सुन भी सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है? सो let's start and read the poem. The tree. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. यानी हमारे घर के beside यानी कि साथ में ही एक जो रास्ते पर हमारे पापा ने एक गुलमोहर का ट्री लगाया। डैड प्लांटेड अ गुलमोहर का मतलब एक गुलमोहर का पेड़ लगाया। We tended it, we watered it, it wanted more and more. हमने उसको सींचा, हमने उसको पानी दिया और लेकिन वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था, क्योंकि जब छोटा पौधा होता है ना उसकी नीड ज़्यादा होती है। जैसे आप जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब आपको भी तो खाने की उतनी ही ज़रूरत है, पोषण की उतनी ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से बड़े होते हैं, है ना? When first it little shoots of green spread across the boughs, यानी जब इसके छोटे छोटे हरे हरे कोपल जो निकलने लगे इसके अंदर से पूरे पेड़ के ऊपर, बाउस है ना, एंड सम ऑफ अस सेड वाओ, और हम में से कुछ ने कहा वाओ क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। इट्स ब्रांचेस वर so low we drove the goats away and cows, यानी इसकी जो ब्रांचेस थी ना शुरू में इतनी नीचे थी कि हमें बकरियों को, गायों को उससे दूर भगाना होता था, नहीं तो वो क्या करती थी, सारी इसको खा जाते हैं ना पेड़ पौधों को। तो वो तो इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, इसने वास्तव में ही हमें अपने पैरों के अंगूठे यानी छोटे छोटे टोज पर रखा। अ बेबी ट्री नीड्स केयर, यानी जो छोटा सा पेड़ होता है ना बेबी ट्री, उसको केयर की बहुत ज़रूरत होती है। भाई जैसे मैंने बार बार बोला आपको भी बहुत ज़रूरत होती है जब आप छोटे होते हैं। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स चेंज टू लीव, और अगले साल वो जो ग्रीन फर्स जो छोटी छोटी कोपल निकली थी ना वो पत्तियों में बदल गए। इट टर्न्ड इनटू अ रेड रूफ्ड ट्री, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, यानी जो अब ये एक लाल छत वाले ट्री में बदल गया। देख रहे हैं इस तरह से इसका कलर हो जाता है और इसकी पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इस पर जो फ्लावर आता है ना ऑरेंज कलर का वो बहुत ही सुंदर लगता है ना। तो उसने बोला कि फिर वो जल्दी ही एक रेड रूफ ट्री में बदल गया, यानी कि लाल छत होती है ना, रूफ का मतलब छत होता है, उसकी पूरा ऊपर का पार्ट बिल्कुल लाल था। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर मतलब बहुत ही सुंदर अब वो दिखने लगा। फिर इसके बाद इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, ये
हमसे भाई जाहिर सी बात है कि हमसे तो बात करता नहीं था, लेकिन ये किससे बात करता था? हवा से बात करता था। मतलब जैसी हवा चलती थी तो ऐसे झूमता था, जैसे ऐसे लगता था वो उससे बात कर रहा हो। एंड नाउ एंड देन वेव टू द बट इट गेव अस एवरीथिंग। जब हवा चलती थी तो ये इधर उधर अब तब झूलता ही रहता था, लेकिन बेशक से ही हमसे बात ना करता हो, लेकिन इसने हमें सब कुछ दिया। Its falling flowers and its shade, they covered half the track. इसके गिरते हुए फूल, इसकी छाया, उसने लगभग आधा रास्ता कवर किया हुआ था। It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. और उसने हमें, देखी हमने उसको जो दिया ना, बदले में उसने भी हमें दिया। क्या दिया? उसने धूप से, बारिश से हमें एक छत दी, एक आश्रय दिया, एक शेल्टर दिया, हमें हमेशा उससे बचाया। तो देखा आपने, अगर आप ट्रीज को प्यार करोगे तो बदले में वो भी आपको प्यार करेंगे और उनका प्यार भी किसी न किसी रूप में होगा। बाकी आप देखेंगे ना, इसके फ्लावर्स इतने सुंदर होते हैं ना भाई। मुझे तो याद है बचपन में जब मैं इसको देखता था ना, जब इसकी कली पूरी नहीं खिली होती थी ना, आप जरा ध्यान से देखना, अगर आपको देखने का मौका मिले तो हम इसको एलिफेंट फ्लावर यानी हाथी का फूल भी कहते थे, क्योंकि उसकी शेप हाथी जैसी होती है, लेकिन जब खिल जाता है तो ऐसा होता है जैसा मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया है ना। तो ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ थी। आप यहाँ पर एक QR कोड है, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके भी पोएम को सुन सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर सजेस्टेड एक्टिविटीज़। बट बिफोर दैट एक मैसेज। देखिए, ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं मैंने अपने आप सोच के लिखे हैं, लेकिन एक चैनल है, कॉपी कैट मैम ही कहूँगा मैं तो उसे, नकलची मैम है, वो क्या करती हैं, इसमें से 1-2 लाइन कम करेंगी और यही का यही आंसर लिख देंगी, है ना। अब बच्चे सोचते हैं कि मैंने उनका कॉपी किया है, लेकिन जब मैं पहले वीडियो पब्लिश करूँगा इसका मतलब मैंने पहले आंसर लिखा है। वो तो सिर्फ कॉपी करती हैं और अपने बच्चों को भी सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना ही सिखाती हैं। ऐसे बहुत से चैनल हैं जो कि हमारे इसको कॉपी करते हैं, लेकिन आपको हमारे आंसर हमेशा यूनिक मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें तो यूनिक आंसर लिखने हैं ना। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कॉपी करते रहें लोग, और देखना इसको भी वो कॉपी करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस। देखिए, हमें इसमें बताना है कि जो नेचर हमें दे रही है और देती है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट ना करें, यानी हम उसका आदर ना करें, तो क्या होगा। यानी जो भी वो हमें दे रही है हमारी प्रकृति, अगर हम उसका आदर ना करें तो क्या होगा। तो आंसर क्या है, इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड एवरीथिंग दैट इट डज फॉर अस। यानी अगर प्रकृति जो हमें दे रही है, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देती है ना, और अगर हम उसकी रिस्पेक्ट, उसका आदर ना करें तो क्या होगा, नेचर विल नेवर फॉरगिव अस। नेचर यानी प्रकृति हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। द मोर वी एक्सप्लॉइट एंड डिस्ट्रॉय नेचर, यानी जितना हम प्रकृति का शोषण करेंगे, उसको ख़राब करेंगे, द मोर इट विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो उतना ही हमसे ज़्यादा ये बदला लेगी। आपने देखा कि हम पहाड़ों को काटते रहते हैं, है ना। तो केदारनाथ में जो त्रासदी हुई, वहाँ पर सारे पत्थर खिसक गए, बाढ़ आ गई, क्या हुआ, ये सब उसी का नतीजा है ना। Man's ever increasing greed has made it so angry that now we can see the consequences like flood, drought, pollution etc. देखिए, जैसे जैसे इंसान की जो एक लालच बढ़ता जा रहा है ना, उससे ये प्रकृति और भी गुस्सा हो गई है, और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, पॉल्यूशन होना, अर्थक्वेक आना, ये सब क्या है, उसी का ही नतीजा है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर। ट्री ने अपने सारे प्यार और जो पोइट ने उसको प्यार दिया था, उसको केयर दी थी, उसको कैसे वापस किया। द ट्री पेड द पोइट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर थ्रू इट्स शेल्टर फ्रॉम सन एंड रेन। तो ट्री ने उसको कैसे वापस किया पोइट को, अपनी छाया देकर, और किससे बचाकर, सन और रेन से बचाकर। जो शेल्टर, एक आश्रय दिया ना, एक छत दी उनको, ताकि वो धूप से भी बच सकें और बारिश से भी बच सकें। नाउ द टाइम फॉर थर्ड क्वेश्चन। एवरीवन लाइक्स टू बी सराउंडेड बाय नेचर एंड रिलैक्स अंडर अ शेडी ट्री। देखिए, हर कोई नेचर चाहता है कि उसके आसपास नेचर ही नेचर हो, प्रकृति की बहुत सारी हरी भरी चीज़ें हों, और किसी छायादार पेड़ के नीचे वो रिलैक्स कर रहा हो। अ पार्क और गार्डन हैज़ मैनी ट्रीज। देखिए, किसी भी पार्क और गार्डन में बहुत सारे ट्रीज होते हैं,
विजिट योर neighborhood park or school garden, collect some leaves that trees have shed. आपको क्या करना है, अपने पड़ोस के किसी पार्क में या स्कूल का जो गार्डन है वहाँ पर जाना है और जो नीचे गिरी हुई ट्रीज़ की लीव्स हों उनको कलेक्ट करना है. ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक. आप उसको अपनी नोटबुक में उसको उठाएंगे और अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे, साथ में उसका नाम भी पता करने की कोशिश करेंगे और ये सब करेंगे टीचर्स या पेरेंट्स की गाइडेंस में. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स का इंतज़ाम किया, हो सकता है वो चैनल वाले इसको भी कॉपी कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसकी शिकायत ज़रूर कीजिएगा. और वो क्या करते हैं ना, अपने कमेंट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि उन्हें कोई कुछ बोल ही ना पाए, डरते हैं ना इसलिए. तो देखिए इस तरह से आप कुछ घास की भी पत्तियां इकट्ठी कर सकते हैं. ये जैसे चाइना रोज़ की पत्ती होती है जिसमें लाल गुड़हल बोलते हैं ना, जिसको गुड़हल बोलते हैं. ये गावा यानी अमरूद के पेड़ की पत्ती है, केले के पेड़ की पत्ती, बीचल, बैम्बू होता है, बांस, पाइन. ठीक है, तो ये सारे ट्रीज़, जो भी आपको ट्रीज़ के पत्ते मिले वो आप इस तरह से अपनी कॉपी में चिपकाएं और उनके नाम लिखने की कोशिश करें. देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे और भी कई है ना, देख रहे हैं आप, रोज़ की पत्ती मिल जाएगी आपको, अगर किसी के पास हो सकता है लोटस भी लगा हुआ हो वो भी मिल सकता है आपको. इस तरीके से हम कर सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर जो भी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको यहाँ नहीं मिलती वहाँ पर आपको मिल जाएगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.